5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते और उम्मीद के मुताबिक जो होना था वही हुआ जिसका डर था। 15 मई को सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे 3 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी। अप्रैल 2022 के बाद यानी पिछले करीब 4 साल में ये ईंधन के दामों में पहला बड़ा झटका है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी बस इतनी ही है तो रुकिए, क्योंकि आर्थिक गलियारों और एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। यानी आने वाले एक बड़े आर्थिक संकट की महज पहली आड़ तो आपको मिल चुकी है। इसकी ज़मीनी हकीकत देखनी हो तो देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और आम जनता के चेहरों पर साफ दिख रही परेशानी को देख लीजिए। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार चाहे जो भी तर्क दे, इस बढ़े हुए रेट का सीधा बोझ तो पब्लिक के जेब पर ही गिरेगा। बड़े नेताओं या मंत्रियों या पैसे वालों को इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिसती सिर्फ आम जनता है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 97.77% प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 90 रुपये आंकड़ा पार कर चुका है। बाकी महानगरों का हाल भी कुछ ऐसा ही है और ये डर है कि कीमतें अभी और ऊपर जाएंगी। अब जहां जनता परेशान है, वहीं इस फैसले से देश के सियासी तापमान को भी बढ़ोतरी मिली है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जरा भी देर नहीं कर रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा कि गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। उन्होंने इस 3 रुपए की बढ़ोतरी को सिर्फ पहला झटका बताया और कहा कि बाकी की वसूली किश्तों में की जाएगी। विपक्ष के दूसरे नेता भी हमलावर हैं और एक बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। जब पिछले महीनों में रूस से भारत को लगातार सस्ता कच्चा तेल मिल रहा था, तब तो घरेलू बाजार में दाम नहीं घटाए गए, तो अब अचानक ये बोझ क्यों आ गया? उनका सीधा आरोप है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीनों में जब चुनावी माहौल था, तब सरकार ने जानबूझकर इन कीमतों को रोक कर रखा था। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री और पूरी सरकार को इस आर्थिक संकट और तेल की किल्लत का अंदाज़ा पहले से था, लेकिन चुनावी फायदे के लिए अब इस पर चुप्पी साधे रहना ही उनके लिए बेहतर था और जैसे ही नतीजे आए, जनता पर ये कड़े नियम थोप दिए गए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से इस प्राइस हाइक को जायज़ ठहराने के लिए बयानों का दौर शुरू हो गया है। रुक नहीं रहे बयान। सरकार के कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से इस बात का ख्याल रखा है कि देश के लोगों पर ज़्यादा तकलीफ ना आए। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव के बावजूद बहुत कम रेट में रेट बढ़ाया गया है और इसका ज़्यादातर बोझ केंद्र सरकार ने खुद अपने ऊपर ले लिया है। सरकार का तर्क है कि इससे पहले पेट्रोल डीजल 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी इस पर, और किसानों को राहत देने के लिए फर्टिलाइजर की कीमतों को भी बढ़ने से रोका गया था। जहां 3,000 के खर्च के सामने किसान आज भी सिर्फ दिन के 300 ही दे रहे हैं। लेकिन दावों से इतर इस बढ़ोतरी के संकेत काफ़ी पहले से मिल रहे थे। 10 मई को तेलंगाना में खुद प्रधानमंत्री के भाषण और उसके बाद 12 मई को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के बयान ने ये साफ कर दिया था कि सरकारी तेल कंपनियां अब और ज़्यादा समय तक इस घाटे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब ज़रा इस पूरे संकट के पीछे की आर्थिक गणित को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरे भारत के लिए मैं कहूँगा बेहद चिंताजनक है। पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, जितने भी कच्चे तेल हैं उनकी कीमतें पूरी तरह बेकाबू हो चुकी हैं। युद्ध से पहले जो क्रूड ऑयल प्रति बैरल $70 के आसपास था, वो अब उछलकर दोस्तों $114 यानी कि $114 प्रति बैरल पहुंच चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आग के बावजूद देश में कीमतें स्थिर रखने के चक्कर में हमारी सरकारी तेल कंपनियां यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भारी भरकम नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। आंकड़ों की माने तो इन कंपनियों को पेट्रोल पर 14 प्रति लीटर और डीजल पर 42 प्रति लीटर का घाटा हो रहा था। नतीजा देखिए क्या हुआ। यही हुआ कि अप्रैल से जून की सिर्फ एक तिमाही में इन कंपनियों को करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो उनके पिछले पूरे साल के कुल मुनाफे से भी ज़्यादा है। ये कंपनियां रोज़ाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए का घाटा खा रही थी। यदि हाल सरकार का भी यही है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती की वजह से सरकारी खजाने को हर महीने 14,000 करोड़ और सालाना लगभग 1,70,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सरकारी बैठकों के भीतर चल रहे मंथन से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कीमतें बढ़ना पहले से तय था।
चुनावी माहौल के चलते जनता के बीच इस बात को पहले नहीं रखा गया, लेकिन कीमतों का बढ़ना निश्चित था। बस पेच इस बात पर फंसा था कि इसे लागू कब किया जाए। 5 राज्यों के चुनावों के कारण इसे रोका गया था, क्योंकि अगर तब दाम बढ़ते तो इसका सीधा राजनीतिक नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत मुश्किल में डाल सकता था। बहुत बड़ा जो है नुकसान भाजपा को उठाना पड़ता। अधिकारियों के बीच रणनीति ये बनी कि कीमतों को एक साथ बढ़ाने के बजाय किस्तों में बढ़ाया जाए, ताकि बाजार में अचानक कोई पैनिक या अफरा तफरी की स्थिति न बने। आर्थिक जानकार साफ कह रहे हैं कि कंपनियों की अंडर रिकवरी यानी लागत और बिक्री के अंतर को पाटने के लिए पेट्रोल डीजल में कम से कम 10 रुपए की बढ़ोतरी जरूरी है। इसलिए ये 3 रुपए सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में 2-2 रुपए करके ये बोझ और भी बढ़ सकता है। और आप जानते ही हैं कि जब देश में ईंधन महंगा होता है तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। माल भाड़ा बढ़ेगा, खेत की लागत बढ़ेगी, बस ऑटो का किराया बढ़ेगा और अंततः सुई से लेकर सब्जी तक हर छोटी बड़ी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इस पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूँ विकास सिंह। धन्यवाद।